इंडिया आज डिफेंस सेक्टर में इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया है। जहां हमें कुछ समय पहले तक डिफेंस से रिलेटेड हर छोटी चीजों पर दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था, आज के टाइम में डिफेंस सेक्टर में इंडिया सेल्फ रिलायंट बन चुका है। इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे पॉइंट्स शेयर करेंगे दैट शोज कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर को बहुत ज्यादा पावरफुल, बहुत ज्यादा मजबूत बनाने जा रहा है और ये हमारे लिए गर्व की बात है। आपका टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने टाइम स्टैम्प दे दिया है, लेकिन वीडियो बहुत पावरफुल होगी तो वीडियो को एंड तक देखें, मैं आग्रह करूंगा। इंडियाज डिफेंस सेक्टर फ्रॉम इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। 1960s में एंड 1970s में इंडिया अपने डिफेंस प्रोडक्शन को दूसरे देशों के साथ मिलकर बनाता था और वो देश थे ब्रिटिश, यूएसएसआर एंड यूएस। इवन बिफोर 2014 हम छोटी छोटी डिफेंस की चीजों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर किया करते थे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ SIPRI, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर था 2014 से 2018 तक। 58% आर्म्स रसिया से इंपोर्ट होता था और बाकी यूएस, फ्रांस एंड इजराइल से। सो द फैक्ट इज कि आज से कुछ टाइम पहले तक हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता था अपने डिफेंस के लिए। आफ्टर 2014 ये सिलसिला शुरू हो चुका था कि इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करना डिक्रीज कर रहा था। आफ्टर 2014 दूसरे देशों से इंपोर्ट कम हो गया और इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को खुद ही बनाने लगा ताकि वो अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर पाए। इंडिया का प्लान पहले तो अपने जरूरतों को पूरा करना था और उसके बाद एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू भी जनरेट करने का था। एंड आज के टाइम में डिफेंस सेक्टर में इंडिया सेल्फ रिलायंट होता दिख रहा है एंड वो एक्सपोर्ट भी कर रहा है दूसरे देशों को डिफेंस इक्विपमेंट्स। रिसेंटली ही इंडिया की फिलीपींस के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई $375 मिलियन का और ये डील ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के लिए था और बहुत सारे देश भी इसके लिए डील कर रहे हैं इंडिया से। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 6 टाइम्स हाई हो गया है। जहां वो 1500 करोड़ था, आज वो 9000 करोड़ है। एंड आज इंडिया उन बड़े बड़े देशों में शामिल हो चुका है जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को खुद ही बनाते हैं एंड एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, मेकिंग INS विक्रांत। INS विक्रांत का पूरी तरह से हमारे देश में डिजाइन होकर बनना ये एक ट्रस्ट शो कर रहा है कि इंडिया पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो रहा है डिफेंस सेक्टर में। 44,000 टन का ये स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसे पहली बार इंडिया में डिजाइन किया गया है और बनाया भी गया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर ओशियन में एक एयरफील्ड की तरह होता है जिसपे फाइटर जेट्स उतरते हैं एंड टेक ऑफ करते हैं। जब किसी देश पर अटैक किया जाता है तो उस देश के क्लोज में एयरक्राफ्ट कैरियर्स को रखा जाता है ताकि वहां से फाइटर जेट्स अटैक कर सके उड़कर। इंडियन ओशियन, जहां इंडिया चाइना को फेस कर रहा है, चाइना से लड़ाई के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पर हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, इंडिया बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर। SIPRI की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग आज ग्लोबली मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2 ट्रिलियन पहुंच चुका है। यूएस, चाइना, इंडिया, यूके एंड रसिया टॉप 5 डिफेंस स्पेंडर्स हैं। SIPRI के रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया जो है थर्ड ऐसी कंट्री बन चुकी है जो डिफेंस पे सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है। इंडिया का डिफेंस बजट 21 में $73 बिलियन था, लेकिन 22 में वो $76 बिलियन बढ़कर हो चुका है और ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, विच शोज कि इंडिया अब डिफेंस सेक्टर में बहुत मजबूत होने वाला है। पॉइंट नंबर 4, मेकिंग आत्मनिर्भर भारत। अगर इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनना है तो उससे डिफेंस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनना ही होगा। इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाया गया है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ इंडियाज टोटल GDP। तो PM मोदी का एक बहुत बड़ा विजन है कि इंडिया को आत्मनिर्भर भारत बनाना है और इसमें डिफेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। पॉइंट नंबर 5 पिलर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। 2020 में मोदी जी ने एक स्पीच में नेशन को एड्रेस करते हुए 5 पिलर्स की बात करी थी, जिसमें सबसे पहला पिलर है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमें फ्यूचर में इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, क्वांटम जंप देखने को मिलेगा। उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा वर्ल्ड क्लास होने वाला है कि ये मॉडर्न इंडिया की पहचान होगी। उसके बाद है टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम, जिसमें हमारी टेक्नोलॉजी एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी होने वाली है, पुराने ख्यालातों वाले नहीं। उसके बाद है डेमोग्राफी। 5th पिलर है डिमांड। हमारे देश में जिन भी चीज़ों की डिमांड होती है उसका सप्लाई चेन पावरफुल होना चाहिए, तो डेफिनेटली डिमांड के हिसाब से सप्लाई चेन का पावर, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाया जाएगा। सो दिस इज द प्लान ऑफ आत्मनिर्भर भारत और इसमें सबसे पहला कदम कह सकते हो, एक ट्रस्ट कह सकते हो, जिसमें डिफेंस में इंडिया सेल्फ रिलायंट बन रहा है। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारा इंडिया डिफेंस सेक्टर में डोमिनेंट एंड सेल्फ रिलायंट बन रहा है। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। आई होप आपको हमारी ये रिसर्च कंटेंट पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो एक लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबाएं। इस वीडियो को हर एक भारतवासी को शेयर करें ताकि वो भी गर्व महसूस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल।